सावन का महीना आते ही पूरे वातावरण में एक विशेष ऊर्जा फैल जाती है। मंदिरों में शिव पूजा, घरों में व्रत, उपवास और धार्मिक अनुशासन का पालन शुरू हो जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसलिए कई आहार संबंधी नियम भी इस दौरान अपनाए जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि श्रावण में यानी सावन में दूध मत लो, दही मत खाओ, कुछ सब्जियां टालो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परंपराओं के पीछे सिर्फ धार्मिकता ही है या कुछ वैज्ञानिक कारण भी है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार इन परंपराओं के पीछे एक गहरी साइंटिफिक सोच छुपी हुई है। बारिश यानी मानसून के इस सीजन में वातावरण में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तेजी से बढ़ते हैं। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी कमजोर होने लगती है। ऐसे में अगर हम कुछ विशेष आहारों से दूरी बनाए रखें तो ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों नहीं खानी चाहिए पत्तेदार सब्जियां और बैंगन। सावन के महीने में हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वातावरण में बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से फैलते हैं। ये सब्जियों पर आसानी से असर करते हैं, खासकर लीफी वेजिटेबल्स और बैंगन जैसी सब्जियों पर। कई बार सब्जियां बाहर से फ्रेश दिखती है, लेकिन अंदर से इन्फेक्टेड होती है। ऐसे इन्फेक्शन वाले पार्टिकल्स जब हमारे शरीर में जाते हैं तो वो गट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। बैगन वैसे भी एक हेवी वेजिटेबल माना जाता है, जिसे पचाना शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। श्रावण के दौरान जब वेदर ऑलरेडी मॉइस्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली स्लो हो जाता है, तब बैगन जैसी सब्जियां खाने से गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और पेट दर्द जैसी इश्यूज हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बैगन ना खाने की परंपरा सिर्फ धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई है। इसके पीछे सॉलिड हेल्थ लॉजिक है और सीजनल साइंस है। इसलिए आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन दोनों ही ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे मौसम में लाइट, इजीली डाइजेस्टेबल खाना लेना चाहिए। बैगन जैसी सब्जियों से टेम्पररी ब्रेक लेना ना सिर्फ पाचन के लिए अच्छा है, बल्कि ये सीजनल इन्फेक्शन से बचने का भी एक स्मार्ट तरीका है। हमारी परंपराएं अक्सर मौसम और शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनी है और ये भी उन्हीं में से एक साइंटिफिकली बैक्ड प्रैक्टिस है। श्रावण में क्यों टालना चाहिए दूध, दही और उनसे बने पदार्थ? श्रावण में दूध और दही से परहेज करने की परंपरा सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन भी है। बारिश के मौसम में जानवर जिस प्रकार की घास चरते हैं, उसमें फंगस, बैक्टीरिया और कई टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। ये सभी तत्व दूध की क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ऐसे समय में मिलने वाला दूध कई बार कंटेमिनेटेड होता है, जो शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कंटेमिनेटेड दूध या उससे बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, छाछ यानी बटर मिल्क या रायता पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। इन चीजों की तासीर ठंडी होती है और श्रावण के मॉइस्ट मौसम में वैसे भी डाइजेशन कमजोर होता है। ऐसे में इन डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से गैस, एसिडिटी, पेट में हेवीनेस या नोजिया जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस सीजन में इन चीजों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मानसून में शरीर को हल्का, इजीली डाइजेस्टिबल और थोड़ा वार्म तासीर वाला फूड देना ज्यादा सही होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना प्रैक्टिकल और हेल्थ फ्रेंडली डिसीजन है। धार्मिक परंपराओं के पीछे जब ऐसा साइंटिफिक बेस हो तो उनका पालन करना डबली बेनिफिशियल बन जाता है। आस्था भी बनी रहती है और सेहत भी। कढ़ी, रायता, छाछ जैसी ठंडी चीजें क्यों नुकसानदायक हो सकती है? बरसात के मौसम में बहुत से लोग कढ़ी, रायता या छाछ जैसे कूलिंग फूड्स खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट और हल्के लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि ये चीजें शरीर में ठंडी तासीर बढ़ाती है, जो मानसून जैसे मॉइस्ट सीजन में डाइजेशन को और भी कमजोर कर सकती है। खासकर सावन के समय शरीर की डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि पहले से ही धीमी होती है और ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन अपच, ब्लोटिंग या गैस जैसी दिक्कतें बढ़ा सकता है। बरसात के दौरान एनवायरनमेंट में पैथोजेंस, फंगस और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में दही, छाछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। थोड़ी सी केयरलेसनेस से फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इस सीजन में इन फर्मेंटेड या ठंडी प्रकृति के खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो चीज खाने में अच्छी लगे वो हर मौसम में हेल्थ फ्रेंडली भी हो। मानसून एक ऐसा समय होता है जब हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी वल्नरेबल होती है, इसलिए डाइट का ध्यान रखना और सीजनल गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कढ़ी, रायता या छाछ जैसे फूड्स को टेम्पररीली अवॉइड करके आप अपनी डाइजेशन पावर को सपोर्ट कर सकते हैं और सीजनल इन्फेक्शन से भी बचे रह सकते हैं।
सावन का महीना सिर्फ व्रत और पूजा का नहीं बल्कि शरीर और मन की शुद्धि का भी समय है। इसी वजह से इस दौरान भोजन को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है। क्या खाए क्या न खाए, ये जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना ही हेल्थ और हाइजीन के लिहाज से भी जरूरी है। दूध दही जैसे जल्दी खराब होने वाले और भारी खाद्य पदार्थों से परहेज करने से न केवल बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी को भी सपोर्ट मिलता है। इस महीने में आहार की पवित्रता का मतलब केवल शुद्धता नहीं बल्कि सूटेबिलिटी भी है, यानी जो चीज आपके शरीर को इस मौसम में सूट करे वही खाए। और यही धार्मिक परंपराओं का साइंटिफिक विजडम है, जब नियम सिर्फ ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि एक्चुअल बॉडी नीड्स से जुड़ा हो। पुरखों की परंपराएं सिर्फ विश्वास नहीं, सेहत का फॉर्मूला है। हमारे पूर्वजों ने जो आहार नियम बनाए ये सिर्फ धार्मिक बंधन नहीं थे, वो उस समय के मौसम, शरीर की अवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर साइंटिफिकली रिलेवेंट थे। खासकर सावन जैसे सीजन में जब इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी और वीक डाइजेशन कॉमन होते हैं, तब हल्का, सुपाच्य और गर्म खाना लेना शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने का तरीका होता है। ये फूड हैबिट्स हमारे लिए एक प्रैक्टिकल इम्यून स्ट्रेटेजी थी। आज जब हम मॉडर्न साइंस की भाषा में भी उन्हीं बातों को वैलिड पाते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम इन परंपराओं को केवल अंधश्रद्धा मानकर ना टालें, इन्हें समझे, आत्मसात करें और नई पीढ़ी तक सही रूप में पहुंचाए। सावन का मतलब सिर्फ उपवास नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और हेल्थ को प्राथमिकता देना है। और जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे तभी इसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आए। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।